बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोए बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल गवर्नेंस पर नज़र रखने वाली आलमी तंजीम नेट ब्लॉक्स ने ये कहा है कि एतवार के रोज़ पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट मुअत्तल रहा, उसकी सर्विसेज वैसी नहीं रही जैसे आम तौर पर रहती हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट सर्विसेज उस वक्त मुतासर की गई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑनलाइन फंड रेजिंग कर रही थी। इस तरह का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल तब किया था जब पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने तारीख का पहला वर्चुअल जलसा कंडक्ट किया था। आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंड रेजिंग कर रही थी, ऑनलाइन फंड रेजिंग थी, तो उस दौरान पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया साइट्स की सर्विसेज मुअत्तल रहीं और आज पाकिस्तान के अंदर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की सर्विसेज बुरे तरीके से मुतासर हुई और इसके सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दूसरी जानिब नाजरीन, आज से तकरीबन 2 हफ्ते कबल पाकिस्तान के अंदर भी इंटरनेट सर्विसेज जो है मुतासर हुई थी, लेकिन उस वक्त दिलचस्प सिनेरियो ये बना था कि हिंदुस्तान जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, उसने अपने तमाम तर ऑफिशियल और बड़े जो पब्लिक जो न्यूज़ पब्लिशर हैं, उन्होंने ये खबर शाया की थी कि पाकिस्तान के अंदर मुंबई हमलों में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और वो कराची के एक हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जहां पर वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसके बाद इस खबर के ऊपर बेहद हंगामा बरपा हुआ। फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान के जो खबर रसां इदारे थे, उन्होंने दाऊद इब्राहिम की मौत की तस्दीक तो नहीं की, लेकिन इस दावे से ही वो फिर गए अगर मगर और काश पे बात आ गई। यूँ जग हंसाई हुई पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान अपने इस दावे के हवाले से कोई चीज़ साबित नहीं कर सका। बहरहाल आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंटरनेट सर्विसेज को मुतासर किया गया, इससे और जो तरीके इंसाफ ने जो दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर जब आज वो अपना दूसरा वर्चुअल प्रोग्राम कर रहे थे, उस दौरान निगरान हुकूमत ने इन सर्विसेज को मुतासर किया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं बचती। क्योंकि हमने देखा कि जब पाकिस्तानी तारीख के अंदर पहला वर्चुअल जलसा हो रहा था, तो उस दौरान भी इंटरनेट सर्विसेज बुरे तरीके से मुतासर थी। और आज जब फंड रेजिंग के लिए, इलेक्शन की फंड रेजिंग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरा वर्चुअल प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उस दौरान भी इंटरनेट सर्विसेज बुरे तरीके से मुतासर रहीं। तो यहाँ से नाज़रीन एक सवाल तो ये उठता है कि निगरान हुकूमत जो कि अपने मुकर्रर वक्त के अंदर इलेक्शन करवाने की पाबंद है, वो कितनी नीट एंड क्लीन और कितनी न्यूट्रल है। तो यहाँ से निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर सवाल ज़रूर उठता है। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन अदालत की है, उस हवाले से बाकायदा उस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। उसके हवाले से भी कुछ ही दिनों में अदालत की तरफ से हतमी रिमार्क्स आ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस तमाम तर कैफियत के अंदर अगर मैं आपसे ये चीज़ कह दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिजिटल मीडिया के ऊपर शिकस्त देना पाकिस्तानी हुकूमत के बस की बात नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि जो यूथ है वो बड़े पैमाने पर डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया को दुआम बख्शा, यानी कि इसको उरूज बख्शा। और अगर हम सियासी जमातों की बात करें तो उसमें सबसे स्ट्रांग अगर किसी का सोशल मीडिया या फिर डिजिटल मीडिया सेल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो हुकूमत के इस तरह के हथकंडे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी को बजाय तोड़ने के उसकी पजीराई का बायस बनते हैं। और दूसरा मसला ये भी है नाजरीन कि जब हमारा कोई भी डिजिटल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर कोई खबर आती है या फिर कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो उसमें पॉजिटिविटी बेहद कम देखने को मिलती है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर लोग सोशल मीडिया के बजाय जो नेशनल मीडिया या प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर रिलाई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर जिद्दत तो आ रही है, हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया के हवाले से कानून साजी के ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है। इस तरह के तमाम तर मामला तो हो रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ कब तक मुकम्मल होगा ये कहना खासा मुश्किल है। बहरहाल नाज़रीन, आप अपने कमेंट सेक्शन में इस बात का इजहार कीजिए कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा दुरुस्त है कि आज उनके दूसरे वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान इंटरनेट सर्विसेज को जानबूझकर निगरान हुकूमत ने मुतासर किया है या नहीं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।